हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। तो हम लोग क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके थे कि सेट क्या होता है। आज हम लोग उससे आगे के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे आज एक्सरसाइज 1.1 का। कहता है राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको ये बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, इस सेट को आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपको याद हो तो कल हम आप लोग को बतला चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जो आपको लैंग्वेज में दिया हुआ है उसको आपको क्या में लिख देना है बच्चों, उसको आपको लिख देना है उसका नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक सेट है ए एक्स, उस सेट ए के अंदर एक्स है यानी कोई एलिमेंट है, और एक्स सच दैट, ये दो बिंदु मतलब क्या होता है, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, इंटीजर। यानी आपको एक सेट बनाना है, आपको एक सेट ए बनाना है, लेकिन उस सेट के अंदर जो एलिमेंट हो क्या है, इंटीजर होगा। और वो भी कैसा इंटीजर होगा, -3। जो एक्स है, जो इंटीजर है, क्या -3 से बड़ा है और उसके इक्वल भी है। यानी -3 से बड़ा और उसके इक्वल, यानी -3 के इक्वल भी लिखना है, यानी -3 को भी लिखना है और उससे बड़ा लिखना है, लेकिन 7 से छोटा लिखना है। तो 7 से छोटा क्या हो जाएगा, 6, यानी कि आपको 6 तक लिखना है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका सुंदर सा सेट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है b इज इक्वल टू, आपका एक सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब यहाँ पे जो सेट है वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। b आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है सर, 6 से छोटा। हम लोग सभी को जानते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, यानी पहला तो 1 हो जाएगा। अब 1 से कहाँ तक जाना, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा 5 होता है, नहीं 5 तक जाना, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका सेट। अगला है तीसरा नंबर सवाल में, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ 8 डिजिट इज 8। यानी अब आपका जो सेट है सेट C के अंदर कैसा एलिमेंट है, तो सेट C के अंदर दोनों डिजिट का एलिमेंट है, लेकिन जब अब उन दोनों डिजिट को जोड़ोगे तो हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों लोग, 1 होना चाहिए। आपको 1 कहते हैं 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों लोग, 8 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो 8 आने के लिए आपको 2 डिजिट लेना और 8 लाना, यानी दोनों को जोड़ने पे 8 आना है। यानी जायज़ बात है, पहला 1 है तो दूसरा 7, तो पहला हो गया 17, क्योंकि 1 और 7 हो जाता 8। उसके बाद इसको 2 कर दीजिए तो इसको 5 कर देना होगा, 2 और कितना 6, 2 और 6 हो जाएगा 8। उसके बाद 3 और 5 हो जाएगा 8। उसके बाद 4 और 4 हो जाएगा 8। उसके बाद 5 और 3 हो जाएगा 8। उसके बाद 6 और 2 हो जाएगा 8। उसके बाद 7 और 1 हो जाएगा 8। एक और होगा सर 8 और 0 भी 8 ही आएगा। तो ये सारे 2 डिजिट के नंबर है जिनको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 मिलेंगे। ठीक है, अगला हो गया डी नंबर, x सच दैट x इज द प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी यहाँ पे d एक ऐसा सेट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर आपको मिलने वाला है, और वो प्राइम नंबर कैसा होगा, जो 60 को डिवाइड करेगा। तो देखिए 60 को डिवाइड करने वाले तो बहुत सारे नंबर है सर 62 के भी टेबल में आता है, 3 का भी टेबल में आएगा, 4 का भी टेबल में आएगा, 5 का भी टेबल में आएगा, 6 का भी टेबल में आएगा, है कि नहीं। उसके बाद 10 का टेबल में आएगा, 12 25 60 12 का टेबल में आएगा सर, 15 का टेबल में आएगा सर, 20 का टेबल में आएगा सर, 30 का टेबल में आएगा सर। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का टेबल में आएगा। लेकिन इनमें से आपको लिखना किसको है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को लिखना है। किसको लिखना है, प्राइम नंबर को। तो आप इसमें से प्राइम नंबर छांट के लिख दीजिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप 60 को फैक्टराइज कर दीजिए, तो 200 हो जाएगा 30 बार में सर, फिर 200 हो जाएगा 15 बार में सर, तो 300 हो जाएगा 5 बार में। यानी क्या आया, 2 2 3 5, यानी 60 का प्राइम फैक्टर यही होता है। यानी यही वो नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा और सिर्फ प्राइम है। ठीक है, यानी 2 2 बार है, यानी एक हो गया आपका 2,
फिर एक हो जाएगा आपका 3 और एक हो जाएगा 5। बस यही 3 वो नंबर है जिससे 60 डिवाइड होगा और प्राइम नंबर है। और भी बहुत सारे नंबर जिससे डिवाइड होगा, आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो सब प्राइम नंबर नहीं है। अब आगे हमारा ई नंबर में मतलब 5वां नंबर सेट ई है, कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री एक वर्ड दिया हुआ, ये एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस कहते हैं एक वर्ड है, इस वर्ड से आपको क्या बनाना है, एक सेट बनाना है सारे लेटर का। तो हम पहले भी बताएं कि जब भी आप कोई सेट लिखोगे तो सेट में क्या किया जाता है, अगर कोई किसी वर्ड में कोई लेटर अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो आपको उसको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ ट्रिगोमेट्री एक बार टी है और कहीं टी है क्या, तो उसको काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आर एक बार है, आर को काट दिए। आई एक बार और आई नहीं है, जी है और जी नहीं है, ओ है तो ओ को काटिए, एन है एन नहीं है, एम है नहीं है, ई है नहीं है, तब जो बचा उसको लिख दीजिए। तो पहला आपका हो जाएगा टी, दूसरा हो जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा आई, उसके बाद हो जाएगा जी, उसके बाद हो जाएगा ओ, उसके बाद हो जाएगा एन, उसके बाद क्या हो जाएगा एम, उसके बाद क्या आ जाएगा बबुआ लोग ई, उसके बाद क्या आ जाएगा वाई। तो ये बन गया आपका एक सेट लेटर का, ठीक है। छठा नंबर में भी वही चीज़ है, आपको एक सेट बनाना एफ, और कैसा सेट है, बेटर का। तो बेटर में फिर वही चीज़ है, जो डबल है उसको आपको एक ही बार लिखना। जैसे ई 2 बार है तो एगो ई को हटाइए, टी भी 2 बार है तो एगो टी को हटाइए, तो क्या बच गया आपके पास, बी बच गया, ई बच गया, टी बच गया, आर बच गया। तो चलिए इतना दूर समझ में आ गया ना, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा नंबर सवाल कहता है राइट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी जो यहाँ पे नंबर सारे हैं उसको क्या करना, आपको लैंग्वेज में लिखना है। क्या करना है आपको, लैंग्वेज में लिखना है। तो पहला नंबर में आपका 3, 6, 9, 12। अब आपको इसमें दिमाग लगाना होगा ना बबुआ, दिमाग लगाना होगा कि आखिर इसमें किया क्या है, ठीक है, कैसे ये आगे बढ़ रहा है, यानी कौन सा प्रोसेस है इसमें। एक तरीका की ये क्या है, रीजनिंग टाइप का है ना, उसको आपको देखना समझना है और आपको क्या करना है, उसका लैंग्वेज बना देना है, उसका लैंग्वेज आपको बना देना है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 3 है, उसका 6 यानी ये 3 का पहाड़ा है, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी 3 का पहाड़ा ये 4 बार बोल रहा है। 3 का पहाड़ा क्या बोला है, 4 बार, यानी पहला आपका क्या हो गया, 3 गुना 1, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9 और 3 गुना 4 12, यानी 3 का पहाड़ा बोला है। क्या बोला है, 3 का पहाड़ा। तो आप इसको कैसे सेट बनाओगे, सेट बनाओगे x सच दैट x सच दैट। अब आपका इसमें जो x है वो क्या है, तो x है सर आपका 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा यानी कि 3n। क्या है बच्चों, 3n है, यानी 3 को आप n से गुणा करते जाइएगा, आगे मिलते जाएगा। तो अब यहाँ समझना है कि n क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि n यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 सब क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है, नेचुरल नंबर। एंड साथ ही साथ जो ये n है, जो ये n है बच्चों, n कहाँ तक लाई कर रहा है, तो सर n का जो वैल्यू है वो सर 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि 3 1 का 3, 1 से शुरू हो रहा है और 1 से आगे बढ़ रहा है, यानी 1 से बड़ा हो रहा है, लेकिन 1 के बराबर भी है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है सर, 4 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, यानी 4 के बराबर है और 4 से छोटा। तो ये आपका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आ गई कि नहीं आगे। अब अगला देखिए, ठीक है, ये 3 नंबर सवाल को हम लोग साइड में करके देखेंगे, अभी दूसरा को देखते हैं, दूसरा का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा का सॉल्यूशन देख रहे हैं, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अब इसको ध्यान से समझिए कैसे इसका कॉन्सेप्ट बढ़ा है। पहला 2 है ना, उसका 4 है, फिर 8 है, 16 है, 32 है। इसका मतलब ये है ना सर कि पहला तो 2 का पावर 1 है, दूसरा 2 का पावर 2 है, यानी कि 2 गुना 2 4, उसका 2 का पावर 3 है सर, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, उसका 2 का पावर 4, यानी 2 को 4 बार करेंगे 16 आएगा, फिर 2 का पावर 5 है, यानी पावर में बढ़ रहा है। यानी आप यहाँ लिखेंगे x सच दैट
x क्या है सर? x है आपका x इज इक्वल टू 2 का पावर n है। x आपका क्या है बबुआ लोग? 2 का पावर n है। 2 का पावर n है क्योंकि पावर में सब आ रहा है ना। 2 का पावर क्या है? n है। फिर वही चीज़ n क्या है आपका? एक नेचुरल नंबर है। n आपका क्या है? नेचुरल नंबर जो 1 2 3 से शुरू हो रहा है। एंड आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n है सर, n क्या है? 1 है, 1 से शुरू हो रहा है ना, तो 1 के बराबर और 1 से बड़ा है, लेकिन लास्ट कहाँ तक जा रहा है? 5 से, यानी 5 से छोटा और 5 के बराबर है। 5 से छोटा और 5 के बराबर है। ऐसा इसका हो गया सेट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा नंबर को हम लोग इधर साइड में करके देखते हैं। तीसरा नंबर का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर का, या तो तीसरा नंबर का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्या? 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। वही प्रोसेस है, 5 है, 25 है, 125 है और 625 है। यानी 5 क्या है सर? 5 का पावर 1 है। 25 क्या है? 5 का पावर 2 है, यानी कि 5 गुणा 5, 5 25 25। 125 क्या है? 5 का पावर 3 है, यानी 5 गुणा 5 गुणे 5, 5 25 25 25 25 125। उसी तरीक़े से क्या है? 5 का पावर 4 है। समय कनाया, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि x क्या है? सेट x है, लेकिन सच दैट x कैसा है? x आपका क्या है? 5 का पावर n के रूप में है। 5 का पावर n के रूप में है, जहाँ n क्या है? आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, यानी सारे नेचुरल नंबर होंगे n, है ना। और साथ ही साथ आपका जो n होगा, फिर वही चीज़ 1 से बड़ा रिक्वर होगा, लेकिन क्या है? 4 से छोटा है। 4 से छोटा 4 के बराबर भी है। ये बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद आपका चौथा नंबर अगर हम सवाल को देखें तो चौथा नंबर में आपके पास क्या है सर? 2 4 6, यानी 2 को 2 2 4 2 3 6। फिर ये 2 का पहाड़ा में आ गया चौथा नंबर। फिर ये चौथा नंबर क्या में आ गया बुचवा लोग? आपका 2 का पहाड़ा में आ गया। चौथा नंबर आपका क्या हो गया? 2 का पहाड़ा में आ गया, है ना। 2 को 2 2 4 2 6 2 चौके 8 2 5 10 2 6 12। एक ये हो गया। और दूसरे अगर हम देखें ना बच्चों, तो दूसरा एक चीज़ है कि ये आपका एक इवन नंबर भी हो रहा है। 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ सीधा सीधे आप लिख दीजिए x सच दैट x इज़ अ इवन नंबर। सच दैट x क्या हो जाएगा बच्चों? x इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। और कहाँ तक जा रही है? आगे बढ़ते जा रहा है ना। कोई लिमिट नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी इक्वल या बड़ा छोटा का साइन देके इस तरीक़ा से नहीं लिखे हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या हो जाता है? अगला हमारा सवाल है 1 है, 4 है, 9 है। अब ये क्या है इसको समझिए। अगर आप इसको समझना चाहें तो सबसे पहले देखिए 1 है, उसका बाद क्या है? 4 है, उसका बाद क्या है? 9 है, उसके बाद इस तरीक़े से बढ़ते जा रहा है। तो 1 को अगर हम देखें तो ये 1 का स्क्वायर है। 2 क्या है? ये 4 क्या है सर? 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है ना। यानी ये स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीक़े से स्क्वायर के फॉर्म में ये बढ़ रहा है। यानी कि ऊपर तो सेम है, तो इसको लिखेंगे कैसे? आप इसको लिखेंगे सर x सच दैट x आपका क्या है? ऊपर सेम है सर, यानी ऊपर पावर में 2 सेम है, लेकिन खाली नीचे बेस बदल रहा है, तो बेस को आप n मान लीजिए। यानी x आपका क्या है? n का स्क्वायर है। x आपका क्या है? n का स्क्वायर है। n का स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 की स्क्वायर 1, n का स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 की स्क्वायर 4, n का स्थान पे 3 रखेंगे 3 की स्क्वायर 9। इस तरीक़े से बढ़ते जा रहा है। फिर वही चीज़ n आपका क्या करेगा? नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा। और साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि एंड n जो है क्या है बबुआ लोग? n n जो है कहाँ तक जा रहा है सर? एक n जो है 1 से आपका बड़ा होते जा रहा है, लेकिन 1 का शुरुआत भी है और लास्ट कहाँ तक है? 100 है। 100 यानी 10 का स्क्वायर। 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर होता है, यानी कि 10 से छोटा है लेकिन 10 के बराबर भी है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो अगला सवाल है 5वां नंबर, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट, यानी जो सेट है उसमें सारे एलिमेंट को लिखना है। यानी ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको रोस्टर बोलते बिल्डिंग फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कहता है ए एक ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, यानी एक सेट ए है, इस सेट ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट ओड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ओड। और भी कैसा? नेचुरल, जो नेचुरल यानी 1 से शुरू होता है, तो पहला 1 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीक़े से। तो सर कहाँ तक जाएंगे? 3 इन्फिनाइट तक है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं कहाँ तक जाना, तो आपको ऐसे ऐसे डैश दे देना है, ख़त्म खेला। अगला बी नंबर, सेकेंड नंबर, बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और यहाँ से एक्स क्या है, यानी एक्स यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? इंटीजर। और इंटीजर में तो माइनस प्लस दोनों होता है, तो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन जो एक्स है वो -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो 1/2, तो सबसे पहले समझिए 1/2 का मतलब होता है 0.5, होता है कि नहीं होता है? 1/2 का मतलब, और 9/2 मतलब 4.5, यानी कि 4.5 हुआ। तो अब 0.5 और 4.5 के बीच में क्या आएगा सर? तो पहला आएगा 0.5, अब आ जाएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, आएगा कि नहीं आएगा? इतना सा, एकदम इतना सा नंबर आएगा सर, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। यानी 0.5 के बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो कहता है कि -1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो -1/2 से बड़ा क्या हो गया? 0। उसके बाद 1, 2, 3, 4, लेकिन आपका 9/2 से आगे नहीं जाना है। अरे यार, 9/2 से आगे नहीं जाना है, ठीक है, उससे छोटा ही रहना है। अब अगला सवाल सी नंबर, तीसरा नंबर, सी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, और जहाँ पे आप उसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 आना चाहिए। यानी देखिए यहाँ ध्यान समझिए, आपका एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है या तो 4 से छोटा होना चाहिए। यानी आप यहाँ पे एक्स का स्थान पे क्या क्या वैल्यू रखिएगा कि 4 आ जाए। तो सर अगर हम एक्स का स्थान पे 4 आ जाए या जो 4 से छोटा होना चाहिए, तो अगर सर आप एक्स का स्थान पे 3 रखते हैं तो 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो 3 तो आप नहीं रख सकते सर, तो सबसे पहला क्या रखिएगा? 2 रख दीजिए। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 2 दूना 4 आ गया। अब अगर आप 1 रखेंगे सर, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1, जो 4 से छोटा है ये भी हो जाएगा। अब अगर आप 0 रखिएगा सर, तो 0 की स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0, ये भी 4 से छोटा है। अब अगर आप -1 रखिएगा सर, तो -1 की स्क्वायर 1 होता है, ये भी आपका 4 से छोटा आ रहा 1। उसका -2 रख दीजिए सर, तो -2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 ही होता है, ये भी आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी कि आपका क्या क्या आ गया सर? -2, -1, 0, 1, 2, ये इतने सारे संख्या है जिसको अगर आप इस x के जब रखते हैं तो उसका वर्क करने पे 4 आएगा या तो 4 से छोटा। देखिए इन सब में 4 या तो 4 से छोटा है, यानी आपका सेट क्या बन जा रहा है? आपका सेट बन जा रहा है सबसे पहला तो -2, उसका -1, 0, उसका 1, उसका 2, ये आपका सेट बन गया। ठीक है, अब अगला है डी का, मतलब चौथा का। डी एक ऐसा सेट है कि कहता है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, यानी लोयल वर्ड का आपका लेटर का आपका क्या करना है? पूछो, बना देना सेट। तो उसमें क्या है सर? एल है, ओ है, उसके बाद वाई है, उसके बाद ए है, उसके बाद एल है, ख़त्म खेला बेला। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ई आपका एक ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी साल में महीना का नाम का यहाँ सेट बनाना है, लेकिन साल में जो महीना होता है उसमें से कैसा वाला को लेना है? जो 31 नहीं है। यानी महीना में हम लोग जानते हैं सर कि 30 दिन होता है, 31 दिन होता है। जो 31 दिन है उसको आपको नहीं लेना, आपको 30 दिन वाला लेना है। तो बचपन ये वाला किए है ना बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो डिपा में आता है वो क्या होता है? 31 महीना का होता है, और जो गाढ़ा में आता है वो क्या होता है सर? 30 महीना का होता है। ठीक है, तो पहला जनवरी 31 होगा, नहीं लेना है। जनवरी, फरवरी गाढ़ा में आया, यानी पहला हो जाएगा फरवरी। उसका मार्च नहीं होगा, फिर अप्रैल हो जाएगा। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं होगा, फिर जून हो जाएगा सर, है कि नहीं? उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई को नहीं लेना है, अगस्त नहीं लेना है, फिर सितंबर हो जाएगा सर।
उसके बाद अक्टूबर, नवंबर हो जाएगा सर, सोमा एक नया, उसका दिसंबर 31वां दिन हो जाता है। तो ये सारे महीना हैं जो आपका 31 दिन का नहीं होते हैं, यानी कि फरवरी, अप्रैल, फिर जून है कि नहीं, उसका सितंबर और नवंबर, ये आपका 1 2 3 4 5 महीना है जो 31वां दिन का नहीं होता है। अब अगला सवाल है आपके पास, अगला सवाल क्या है, कहता है कि x सच दैट x इज द कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के, यानी के से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी कॉन्सोनेंट है आपको उसको लिखना है। तो सबसे पहले तब ABCD लिखिए, ABCD EF GHI है कि नहीं, JK, ये के तक हो गया, के तक हम ABCD लिख दिए, लेकिन के से पहले का लिखना है, यानी जे तक को लिखना है। लेकिन कैसा लिखना है, सिर्फ कॉन्सोनेंट को। तो हम जानते हैं कि ए वॉयल होता काट दीजिए, ई वॉयल होता काट दीजिए, होता कि नहीं, उसके बाद आई भी वॉयल होता काट दीजिए, तो जो बचा उसको लिख दीजिए, सिंपल, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में पहला हो गया B, फिर हो गया C, उसके बाद हो गया D, उसके बाद फिर क्या बच गया F, उसके बाद बच गया आपके पास G, उसके बाद आपका बच गया H, उसके बाद बच गया J, ख़त्म। तो इस तरीक़ा से बन गया। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लास्ट नंबर सवाल हमारा क्या है, मैच करना है बच्चों। लास्ट नंबर सवाल में हमको क्या करना है, मैच करना है। लास्ट नंबर सवाल में हमको मैच करना है कि क्या है नहीं है। सबसे पहला देखिए इधर सेट है 1 2 3 6, फिर 2 4 2 3, फिर मैथमेटिक्स है, फिर 1 3 5 7 9 है। अब इधर आपका क्या दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। तो सबसे पहला देखिए आपको मैच करने का आसान तरीका, इसको देखिए, कहता है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। x आपका प्राइम नंबर है और जो क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, जो क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है। तो x आपका प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहाँ कहाँ है, प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड कर, देखिए ये 1 भी आपको 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है, 6 भी 6 को डिवाइड करता है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, और 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो सिर्फ ये होगा। तो यानी आपका दूसरा किससे मिल जाएगा, पहला से। तो आपका आंसर में आप लिखेंगे कि दूसरा का क्या हो जाएगा बबुआ, पहला हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा बबुआ, पहला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से एकदम सिंपल सा हो गया। अब उसके बाद ये कह रहा है x सच दैट x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। x आपका क्या, ओड नेचुरल नंबर है, 10 से छोटा है। तो ओड नेचुरल नंबर, ओड कहाँ है, देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9, और ये 10 से छोटा भी है, तो आपका हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं सर कि हमारा पाँचवा का क्या हो जाएगा सर, B हो जाएगा। पाँचवा का क्या हो जाएगा सर, B हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा B से हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम इसका देखें, x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x आपका नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 को डिवाइड करने वाला ये है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर है। यानी कि आपका पहला का क्या हो गया सर, पहला का हो गया आपके पास C हो गया, पहला का हो गया C हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बच रहा है, ये लास्ट, तो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वाला जाहिर बात है तीसरा है, यानी कि तीसरा का क्या हो गया, तीसरा का आपके पास हो गया D। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।